हेलो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है एनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई। इसे हम कहते हैं चेन एनास्टोमोसिस, जिसमें ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस और उसके बाद जो परफंडा फेमोरस की परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं उनके दरमियान में एनास्टोमोसिस आते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ये ट्रोकेंटेरिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस या चेन एनास्टोमोसिस के नाम से आ जाता है। तो इसमें डायग्राम भी साथ बनानी होती है और साथ अगर लिख दें ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम से हम समझेंगे। कॉमन इलियक आर्टरी आ रही थी। कॉमन इलियक आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अंदर और इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है इंग्वाइनल लिगामेंट की बेस पे जाके आगे कन्वर्ट हो जाती है ये फीमोरल आर्टरी के अंदर। फीमोरल आर्टरी आगे जो हाइटस ओपनिंग थी एडेप्टर मैग्नस के अंदर, वहाँ से ये कंटिन्यू करती है पोप्लीटियल आर्टरी के तौर पर। देखें, ये थी कॉमन इलियक आर्टरी, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये इंटरनल इलियक आर्टरी, ये और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद फीमोरल आर्टरी। ये जो है आगे पोप्लीटियल आर्टरी के तौर पर कंटिन्यू कर रही है एडेप्टर हाइटस के बाद। जो है इंटरनल इलियक आर्टरी, उससे दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और दूसरी होती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस वो वाले एनास्टोमोसिस होते हैं जो फीमर के ट्रोकेंटर्स के एरिया के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। ये कैसे बनते हैं? ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बनेगा जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, देखें इसमें दो में कन्वर्ट हो रही थी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है इसकी एक डिसेंडिंग ब्रांच आएगी, जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है उसकी एक ब्रांच आएगी। आगे उससे पहले हम देख लेते हैं प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी ये ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की जो नीचे डिसेंड कर जाती है। इससे ब्रांचेस निकलती हैं, एक होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एक होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। आगे देती है ये परफोरेटिंग ब्रांचेस चार। फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच, सेकंड परफोरेटिंग ब्रांच, थर्ड परफोरेटिंग ब्रांच एंड फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांच। ये फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच है, ये सेकंड परफोरेटिंग ब्रांच है, ये थर्ड परफोरेटिंग ब्रांच है और ये फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांच है। अब देखें किस तरह एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस को। ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस अराउंड द ट्रोकेंटर पाया जाता है। आगे हम देखेंगे फीमर की डायग्राम बना के, वो भी बनानी होती है। तो जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है उसकी एक इन्फीरियर डिवीजन डिसेंडिंग ब्रांच यानी आ जाएगी। दूसरा होगा इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक ब्रांच। तीसरा जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है उससे एक असेंडिंग ब्रांच जाएगी और दूसरा जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है उससे एक असेंडिंग ब्रांच जाएगी। तो ये कर देंगे एनास्टोमोसिस। इसे हम कहते हैं, इस जो एनास्टोमोसिस बन रहा होता है उसे हम कह रहे होते हैं ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। ये ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस हो गया। आगे आता है क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस ये जो फीमर की शैफ्ट होती है वहाँ पे बन रहा होता है। ये कैसे बनता है? देखिए, जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी आ रही थी उसकी एक ब्रांच आती है डिसेंडिंग ब्रांच, पहला। दूसरा होता है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और मीडियल फीमोरल आर्टरी। इन्होंने एक असेंडिंग ब्रांच दी थी जिन्होंने ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस बनाया था। दूसरा होता है इनकी एक ट्रांसवर्स ब्रांच आती है लेटरल की, एक ट्रांसवर्स ब्रांच आती है मीडियल की। तीन ये हो गई। चौथी होती है परफोरेटिंग, जो फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है उससे एक असेंडिंग ब्रांच आती है। तो ये हमारे पास एनास्टोमोसिस करके ये बना देंगे क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। अब इससे एक बार ज़ाहिर हो रही है कि जो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस है और जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हो रहा है इनमें चार चार आर्टरीज या उनकी जो ब्रांचेज हैं वो हिस्सा ले रही हैं। आगे हम देखते हैं चेन एनास्टोमोसिस के अंदर जो परफोरेटिंग आर्टरीज हैं उनके दरमियान में एनास्टोमोसिस। फर्स्ट परफोरेटिंग की डिसेंडिंग, सेकेंड की असेंडिंग, ये एक एनास्टोमोसिस। दूसरा सेकंड की डिसेंडिंग एंड थर्ड की असेंडिंग, ये एक और एनास्टोमोसिस। थर्ड की डिसेंडिंग एंड फोर्थ की असेंडिंग, ये एक और एनास्टोमोसिस। फोर्थ की डिसेंडिंग एंड जो पोप्लीटियल आर्टरी है उसकी एक असेंडिंग ब्रांच आती है, ये एक और एनास्टोमोसिस बना देती है। तो ये जो सारे एनास्टोमोस बन रहे हैं चेन के अंदर बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं चेन एनास्टोमोसिस। अब हम थोड़ा सा अलहदा बना लेते हैं ट्रोकेंटेरिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस को। देखें, ये है हमारे पास फीमर, ये फीमर का हेड है। यहाँ पे एक है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये वाला थोड़ा सा बड़ा बन गया है, छोटा बनाना इसको। और एक दूसरी साइड पे होता है
लेसर ट्रोकेंटर, इनके दरमियान में यहाँ पे बन रहा होता है एनास्टोमोसिस, जिससे हमने कहा था ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। तो ये डायग्राम भी बना दें और ये भी बना दें। अब देखिए किस तरह बन रहा है। एक आ रही है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, उसकी डिसेंडिंग ब्रांच ये वाली, दूसरी है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, यहाँ से एक ब्रांच, तीसरी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच जा रही है असेंडिंग, एक जा रही है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से। इन्होंने एनास्टोमोस किया, ये बन गया ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। उसके बाद आते हैं हम क्रूशिएट एनास्टोमोसिस के ऊपर। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस कैसे बनते हैं? क्रूशिएट एनास्टोमोसिस बनेगा, यहाँ से हमने देखा था सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से एक थी असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आ रही थी। यहाँ से आती हैं लेटरल और मीडियल से ट्रांसवर्स ब्रांचेस, ये ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। उसके बाद जो हमने यहाँ पे कहा था इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की जो एक और इन्फीरियर ब्रांच होती है वो यहाँ पे टेक पार्ट करती है, तो ये आ गई इन्फीरियर ब्रांच। दूसरा, अब हमने कहा था कि एक और ब्रांच भी आनी होती है चौथी, वो आती है फर्स्ट परफोरेटिंग की, तो ये आ जाएगी फर्स्ट परफोरेटिंग की असेंडिंग ब्रांच। ये जो एनास्टोमोस बन रहा होता है इसे हम कहते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस ये हो गया ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस। ट्रोकेंटेरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रोकेंटर्स के जो ट्रोकेंटर वाला एरिया होता है वहाँ पे बन रहा होता है अलॉन्ग द फीमर। तो ये बैक ऑफ थाई के जो एनास्टोमोसिस होते हैं जिनमें जिसे हम चेन एनास्टोमोसिस कहते हैं, इनमें ट्रोकेंटेरिक क्रूशिएट एनास्टोमोसिस आ जाते हैं और उसके अलावा परफोरेटिंग ब्रांचेस के दरमियान में एनास्टोमोसिस आ जाते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट SCQ है और अक्सर आ जाता है।